भाई मेरी सुबह हो चुकी है आज भोले बाबा से मिलने के बाद। भाई 2-3 दिन हो गए थे मैं उनसे मिलने नहीं गई थी। मैं कहा कहीं मेरे से नाराज ना हो जाए, कहीं अपना सांप मेरे पीछे ना छोड़ दे, तो मैं आज उनसे मिलने चली गई थी, मतलब मंदिर चली गई थी। फिर था फंक्शन, तो स्कूलों में चल रहा था फंक्शन, क्योंकि आज था 14 अगस्त। और फिर यहाँ आप रास्ते में देख सकते हैं भाई कितनी ज्यादा धूप निकली हुई है। और ये इतनी तेज धूप है, जैसे तो सर्दियों में निकलती है ना वैसे वाली धूप है, ज्यादा चुभती तो नहीं है। फिर ये शाम का मौसम आप देख सकते हैं। दिन में मैं बिजी थी क्योंकि गाइस मैं अपना काम कर रही थी, मैं अपनी धड़ी पीट रही थी, मुझे लेने थे बारिश के मजे। तो मैं यहाँ टंकी के नीचे आके बैठ गई थी क्योंकि मुझे और कोई स्पेस दिख नहीं रहा था बारिश एंजॉय करने के लिए, तो मैं यहीं आके बैठ गई थी। फिर भाई बारिश बढ़ चुकी थी और फिर उसके बाद मैं आ चुकी थी अपनी सीढ़ियों पे बैठने, क्योंकि मेरा रूम में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मन इसलिए नहीं था क्योंकि मेरी रूममेट कर रही थी पैकिंग, उसने सारा रूम बिखराया हुआ था, उसके दादाजी का था बर्थडे, तो ये उसलिए जा रही थी 10 घंटे ट्रेवल करके अपने घर केरला। फिर यहाँ पे भाई मेरे पास आ चुका था सुपूर्ति का फोन, बोली दीदी मैं भी जल्दी फ्री हो चुकी हूँ तो प्लीज आप मेरे से मिलने आओ। तो भाई मैं इस इतना सारा प्यार लेके, इतना सारा दुलार लेके मैं जा रही थी सुपूर्ति के पास, और लाइट भी नहीं थी गाइस, इसलिए इतना अंधेरा हो रखा था। फिर मैं वहां पे गई लाइट ऑन करके कि हाँ जी सुपूर्ति दीदी आप सुनाइए आप कैसे हैं। फिर ये क्या हुआ, उसने लॉक करा हुआ था गेट और वो खोल ही नहीं रही थी, और फोन इतने कर दिए थे कि आजा आजा। मैं कहा मैं आ रही हूँ, मैं आ भी गई भाई, मैं 2-3 मिनट के अंदर आ गई थी, और इस हरामखोर ने गेट नहीं खोला। आप देख सकते हैं मैंने कितना वेट करा, और फिर फाइनली गेट खोला तो बोली दीदी मैं मुंह धो रही थी। मैं कहा ठीक है चल कोई नहीं, ऐसे क्या दिन स्पेंड